इस समय हम खड़े हैं नंदी धाम में और फूसगढ़ में ये नंदी धाम पड़ता है और आप देख सकते हैं सड़कों पर जितने भी बेसहारा पशु होते हैं वो इस नंदी धाम में आते हैं, साथ वाली गौशाला में आते हैं। और जानकारी ये है कि जो नगर निगम है उसके अंडर में ये नंदी धाम आता है, लेकिन यहां पर कई बैल की मौत हो जाती है और उसके बाद उन्हें दफनाया नहीं जाता, जिसके बाद तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं क्या परेशानी आ रही है। परेशानी बहुत है जी, हम तो जमी मर गए, सड़ियांद मार रोटी खाने के नहीं, पानी पीने के, हमारे बच्चे बीमार हो गए, जमी दोरी कती जमी उल्टी सुल्टी हो रहे, न हमारी कोई सुनाई करता। जो जावा धमकी देवा कहते दिमाग नहीं खराब करो जी मारा, ये करो हमारे पिछले सारे याने बच्चे है ना खा सकते ना पी सकते, ये सामने अपने मारे अपने मकान है। ये बैक साइड में देखो देखो सड़ा नहीं आओगी क्या होगी। 3-4 दिन हो गए ना खाने के ना पीने के, बीमार हो गए। दिन से मरा हुआ पड़ा है यहाँ पर बैल और आपको दुर्गंध आ रही है। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। पूरी बदबू आ रही, कोई दफनाने के लिए नहीं ना खाए ना दफनाए। ट्रेन उठा के ईब ले गए कि फोन करे गए, फोन करे मां गई सारी खट्टियों का। हां ईब ले गए ट्रेन लीवर का अकल का बोले ई छोरा ना गए, वो देखो नु हमारे दिमाग नहीं खराब करो फिर का। ये बीच गंदगी में कौन मारे बियारे बच्चे बीमार गरीब आदमी कहां से लाओगे, कड़ी दिहाड़ी मेहनत कर दे। कितने बैल की मौत हो जाती है यहाँ पर? कितने बैल की मौत हुई है? एक बुकी तो ईब ले गए बरका जी। रोज के नहीं 10 भी मरा, 5 भी मरा, 15 भी मरा, रोज के मरा, डेली के मरा, कुंदड़ा लगे रहा इसमें। तो लेके नहीं जाते हैं दफनाने के लिए? नहीं लेके जाते, एक जा लिया और नहीं भी देखा धंधा फोटो। एक ट्रैली पर पड़ी मरे यहाँ की परले में, एक ट्रैली पर मरी पड़ी कुंदड़ा लगा पड़ा जी। वहाँ से कुएं में जाकर देखो, इस कुएं में ही देखो जाकर जा रहे हो खड़ा देख मां। आप देख सकते हैं फिलहाल बुलडोजर को बुलाया गया है। दरअसल समस्या ये आ रही है कि ये नंदी धाम है, यहाँ पर तमाम बैल जो बेसहारा हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर रखा जाता है। उनके रख रखाव के लिए ये जगह बनाई गई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और पास में ही घर है और जब किसी बैल की मौत हो जाती है या किसी गोवंश की मौत हो जाती है तो साथ में ही तमाम घर हैं और उनकी जो दुर्गंध है घरों के अंदर जाती है, जिससे लोग परेशान हैं। लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि दुर्गंध घरों के अंदर जाती है, बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग यही अपील कर रहे हैं कि अगर कोई बैल मर जाता है, कोई गोवंश मर जाता है तो उसे यहां से उठाया जाए, बाहर जाकर दफनाया जाए। लेकिन नगर निगम के अंडर जब ये नंदी धाम आता है तो नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या देख रेख के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को, तो वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। जी मैं पंडित हूँ, पंडित तो कभी झूठ बोल रहा है कि यूं पड़ा हुआ और वहाँ पड़ा कुंदड़ा लगा वहाँ सी। हाँ आप वहाँ भी देख लो ना जी, फोटो उतार लो वहाँ से अंदर कुएं में पड़े जान के। तो आप देख सकते हैं पब्लिक परेशान है और जो नंदी धाम की देख रेख करते हैं वो वाले भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या परेशानी आ रही है? अगर कोई बैल मर जाता है, कोई गोवंश मर जाता है तो उसे दफनाया क्यों नहीं जा रहा है? पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? दफनाने के लिए सबसे मेन तो है जगह नहीं है, और जो मृत गोवंश उठा के लेके जाते हैं ना वो 2 दिन से उठा नहीं रहे थे, तो इस वजह से वो इसमें ज्यादा दिक्कत आ गई। वो जो पड़ोसी है उनको परेशानी होगी, तो फिर आज जो भी निगम के अधिकारियों ने उनका जो भी टेंडर वगैरह जो भी किया हो वो उठा के लेके गया। फिर एक जो बैल है वो रह गया, वो उन्होंने निगम वालों ने जेसीबी भेज दिया उसको दफनाने के लिए। तो एक दिन में कितनों की मौत हो रही है? कई दिनों से कितनों की मौत हो रही है? कितने दिन से नहीं उठाया? ये 2-3 दिन से नहीं उठाया है इन्होंने। तो कितने मर गए थे 2-3 दिन के अंदर? 3 थे यहाँ पे। 3 थे और चौथा ही है 4 थे। फिर अब
अब एक बाकी है ये जो उठा के नहीं लेके गया वो ये बोले कि हम इसको ट्रॉली में लेके नहीं जा सकते। और 3 ले गए हैं क्या 3 ले गए हैं पहले जो? हाँ 3 लेके गए हैं। हाँ अब कहाँ 3 लेके यहाँ गए से हैं दफनाने लेके के गए लिए? या 2 वहाँ से गौशाला से लेके गए। अच्छा अब कहाँ दफनाने के लिए लेके वो गए? यहाँ से मतलब ये इधर है पुंडरक से आगे कोई जगह है उनकी वहाँ पे लेके जाते हैं वो। तो ये देख रेख कौन करता है इस नंदी धाम का? रखवाला कौन है? जो इसके चारे वगैरह की व्यवस्था है हाँ। वो है बाबा बंसीवाला के पास। हाँ। और बाकी जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह या जो भी है हाँ। सैलरी वगैरह वो है सब उसके निगम के पास। नगर निगम के पास। हाँ। तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। बिल्कुल। तो वो नहीं उठा रहे हैं वो जो ठेकेदार है ना वो उसको उठाने होते हैं, वो 2 दिन से नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके से पैसे इनको नहीं दिक्कत पहुंचे है। क्योंकि हाँ। उसके पैसे नहीं पहुंचे। जो भी है उनको ही पता है। अब और जब ये है पड़ोसी है इनको ज्यादा परेशानी हो रही थी। पप्पू लाठर जी भी हैं हमारे साथ, पार्षद हैं। क्या समस्या आ रही है? जिले का बग्या बेटे उन्ना वीडियो बना रखी नहीं रहे थे। समस्या पर रही थी। एक मिनट जी, एक मिनट। समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि जब से ये गौशाला खुली है तब से यहाँ यह गरीब बस्ती है एससी और बीसीओ की, वो लोग रहते हैं गरीब लोग यहाँ, उनके बीच में यह बना दी गई यार, जीना उनका दुर्भर हो रहा है। इतनी बीमारियां यहाँ फैल चुकी हैं क्योंकि ये जो मतलब नंदी हैं या गाय हैं या उनके बच्चे हैं कई कई दिन तक मरे पड़े हुए हैं। अब आप जाके देख सकते हो, एक में बदबू उठ रही है। अभी मैं देख के आया, आप भी जाओ, ये तो आसपास लोग रोटी तक नहीं खा सकते। आज किसी ने तो गए आप कमिश्नर साहब के पास, मेयर मैम के पास? अच्छा था, सब ने ये है ना, सुनो करो, सब ने ये सारी की सारी बातें पहले रखी थी। तो अब ये जो संचालन था ये दूसरे आदमी को दे दिया गया, तो उन्होंने 1-1.5 साल से ठीक चलाया। लेकिन हमारी तो प्रशासन से, कमिश्नर से, मेयर मैडम से, सबसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये यहाँ से नंदीशाला और गौशाला कहीं गांव से दूर शिफ्ट करी जाए। आप मीडिया आई है तब तो बोल रहे हैं, आप मिलके आए हैं कभी मेयर मैम से इस विषय में? हमेशा रखी है। हाँ हमेशा मिले। क्या जवाब मिलता है? तो यही अभी काम है, मतलब इसका करेंगे। हाँ, और सफाई हाउस की मीटिंग में रखी है बात? हाउस की मीटिंग में भी रखी है। क्या जवाब मिलता है? ना जवाब तो यही है, अभी कोई नहीं, मतलब करवाओगे। और हमेशा मतलब यही सारे गांव की मांग है एक मुख्य रूप से, भाई इसको यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट कर दो, क्योंकि जो बदबू होना, जो बीमारियां यहाँ से फैल रही हैं, खास तौर पे जो गरीब जनता रहती है, इसके लिए पार्क बना दो, कोई स्कूल यहाँ दिला दो। मेरे गांव में आज तक 8वीं तक का स्कूल है, बताओ, वो मांग पूरी नहीं होती। 3 साल से स्कूल की ग्रेडेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने चंडीगढ़ भेज रखा। MLA को भी, हमारा रीजन कल्याण को कई बार मिल चुके हैं, वह नहीं आने की, कोई कोर्स नहीं आने का, कोई नर्सिंग कोर्स नहीं आने का, कोई मतलब डिस्पेंसरी या अस्पताल नहीं आंदा, ये लेकर यहाँ गाड़ दिया खुंडा। कितने सालों से समस्या आ रही है आंटी जी? कितने सालों से समस्या आ रही है? 1 साल हो गया नहीं खड़ा हो रहा, यू बीच में सफाई होगी थी, फिर नहीं चलन लग रहा है। ये मेरा छोरा चला गया काम पर, फोटो ले गया तार के ट्राली भर के लेगी, काम पर चला गया, फोटो तार ली उसने। तो अब बात पहुंचाइए मेयर मैम तक, बात पहुंचाइए कमिश्नर साहब, अधिकारी कर्मचारी किसी तक बात पहुंचाइए भैया। निगम में जो है, निगम में बात की थी, तभी उन्होंने वो ठेकेदार को बोला है, उनका टेंडर किया है, जो भी किया उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज। अब आए थे वो बुलडोजर उठा के लेके गए हैं यहाँ से। मतलब यहाँ पे 4 ये जो एक पड़ा है मृत बैल है जो, उसके लिए निगम से JCB आई है, उसको दफनाने के लिए। अच्छा, ये बाहर दफनाया जाएगा? हाँ। तो बाहर सही जगह है, मतलब दिक्कत नहीं होगी? उसमें नमक डालेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तो कोई 1% भी बदबू नहीं आएगी उसमें। आपको मृत बैल की हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन गांव वालों की क्या समस्या है वो हमने आपको बताया। परेशानी यहां पर इस बात की है कि नगर निगम टेंडर देता है कि अगर कोई भी गोवंश मर जाता है तो ऐसे में जो उसे यहां से उठाया जाएगा, उसे बाहर जाकर दफनाया जाएगा। लेकिन जो ठेकेदार हैं उन्हें उस टेंडर के पैसे ही नहीं मिल रहे और कई दिनों से परेशानी हो रही थी, और उसी परेशानी के चलते 3 दिन से जो बैल यहां पर मर गए थे या कोई गोवंश यहां पर मर गया था उसे उठाया नहीं जा रहा था। अब बातचीत हुई है और बातचीत के बाद वो ठेकेदार आया है, 2-3 बैलों को ले गया है जो मृत हो गए थे, उन्हें बाहर दफनाने के लिए अब एक JCB मशीन भी आई है और इस JCB मशीन के जरिए इस बैल को यहां से उठाया जाएगा और बाहर दफनाया जाएगा। लोगों की ये एक अपील है
कि यहाँ से नंदीशाला शिफ्ट होनी चाहिए, किसी और जगह शिफ्ट होनी चाहिए, यहाँ पर पार्क बनना चाहिए या यहाँ पर कोई स्कूल बनना चाहिए। पप्पू लाठर यहाँ के एमसी हैं, वो कहते हैं, हमने हाउस में भी बात उठाई है, हमने मेयर मैम से भी कहा है, हमें कमिश्नर साहब से भी कहा है, लेकिन इस बात का कोई भी हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।